बहुत पुराने समय की बात है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ एक विशाल राज्य था। सूर्यगढ़। सोने जैसे चमकते महल, ऊंचे ऊंचे बुर्ज और खुशहाल जनता। इस राज्य की आत्मा थी राजकुमारी आयरा। आयरा केवल सुंदर ही नहीं थी, उसका दिल भी उतना ही साफ था। वह रोज महल के बाहर जाकर गरीबों की मदद करती, बीमारों के लिए दवाइयां भिजवाती और बच्चों को पढ़ना सिखाती। मां की कमी और नई रानी आयरा की मां का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। राजा ने बेटी को मां की कमी महसूस न हो, इसीलिए कुछ वर्षों बाद दूसरी शादी की। नई रानी का नाम था रानी मायरा। रानी मायरा जब पहली बार महल में आई तो वह बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में चालाकी और मुस्कान में मिठास छुपी थी। शुरुआत में वह आयरा से बहुत प्यार दिखाती, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। जलन की आग राजमहल में जहां भी आयरा जाती, लोग झुककर सलाम करते, जनता उसके नाम के नारे लगाती। ये सब रानी मायरा देखती और उसके दिल में जलन की आग और तेज हो जाती। वह सोचती, यह लड़की एक दिन रानी बनेगी और मैं बस उसकी परछाई बनकर रह जाऊंगी। रानी मायरा का रहस्य। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो जाता, रानी मायरा गुप्त तहखाने में जाती। वहां मोमबत्तियां जलती थीं, पुरानी किताबें थीं और काले जादू के मंत्र। उसे सुंदरता और शक्ति का जुनून था। वह बूढ़ी नहीं होना चाहती थी, वह हमेशा राज करना चाहती थी। एक दिन उसे एक भविष्यवाणी मिली। पराये देश से आएगा एक राजकुमार, उसके प्रेम में है अमर शक्ति, जिसे वह चाहेगा वही इतिहास बदलेगा। राजकुमार का आगमन कुछ ही दिनों बाद घोषणा हुई। पड़ोसी देश नूरिस्तान से एक राजकुमार सूर्यगढ़ आ रहा है। उसका नाम था राजकुमार जैदान। जब जैदान महल में पहुंचा तो पूरा दरबार चुप हो गया। लंबा कद, आंखों में गहराई और चेहरे पर रहस्यमयी शांति। पहली नजर में ही राजकुमारी आयरा और जैदान की आंखें मिली। वह पल छोटा था, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ बदल गया। प्रेम का बीज दिन बीतने लगे। जैदान को राज्य दिखाया गया। आयरा उसके साथ रहती। वे बाग में टहलते, झील के किनारे बैठते और अपने अपने दुख साझा करते। जैदान ने बताया कि उसने अपने पिता को युद्ध में खो दिया। आयरा ने अपनी मां की कहानी सुनाई। दर्द ने दोनों को जोड़ दिया और वही दर्द धीरे धीरे प्रेम बन गया। सौतेली मां का विकृत इरादा रानी मायरा यह सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह भी जैदान की ओर खींच रही है। उसने सोचा, अगर यह राजकुमार आयरा से प्रेम करेगा तो वह भविष्य की रानी बनेगी, लेकिन अगर वह मुझसे प्रेम करे तो शक्ति मेरी होगी। उसने जैदान के लिए प्रेम औषधि बनाई। षड्यंत्र। रानी मायरा ने आयरा को बहाने से जंगल के मंदिर में भेज दिया। उसी रात उसने जैदान को जादुई पेय देने की कोशिश की, लेकिन तभी जैदान ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच का खुलासा जैदान बोला, रानी मायरा, मैं साधारण राजकुमार नहीं हूं, मैं सच और न्याय का रक्षक हूं। उसकी आंखें चमक उठीं। सारा जादू टूट गया। उसी समय आयरा लौट आई। राजा भी वहां पहुंचे। सच सामने आ चुका था। रानी मायरा को राज्य से निकाल दिया गया। उसका सारा जादू उसी पर लौट आया। उसकी सुंदरता मिट गई और वह अकेली रह गई। राजकुमार जैदान और राजकुमारी आयरा का विवाह हुआ। दो राज्यों का मिलन हुआ। सूर्यगढ़ में फिर से शांति लौटी।